नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आप सभी को हम फिर से एक नई जानकारी यहाँ पे बताने वाले हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में समग्र पोर्टल के माध्यम से समग्र ई-केवाईसी और भूमि लिंक की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और ये जो है अभी प्रारंभ हुई है। तो इससे संबंधित हम आपको जानकारी बताना चाहेंगे कि आप अपना ई समग्र केवाईसी करवाते हैं और उसमें भूमि लिंक कराते हैं तो आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो ई केवाईसी वो हुआ है या नहीं हुआ है। साथ ही आपका जो भूमि लिंक है वो हुआ है या नहीं हुआ है, आप उसे वेरीफाई कहां से और कैसे करा सकते हैं और खसरा में कैसे देखेंगे कि आपका जो आईडी है वो लिंक है। तो इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस आपको बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस आप जो है यहाँ पे स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो सभी किसान, सभी आवेदक जो है ई केवाईसी करा रहे हैं या स्वयं अपने मोबाइल फोन से कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे पता कैसे लगाएंगे कि उनका ई केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम मुख्य पोर्टल पर यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई केवाईसी का ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ई केवाईसी से संबंधित जो जानकारी थी स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के साथ हमने आपको बताई थी कि कैसे आपको ई केवाईसी करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब आज इसके वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको नीचे जाना है। नीचे आप यहाँ पे अनुरोध की स्थिति जाने के ऑप्शन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर द्वारा, परिवार आईडी अनुरोध द्वारा, समग्र आईडी यानी जो सदस्य का 9 अंकों का आईडी है उसके द्वारा, या फिर आपने जो आवेदन किया है उसका अनुरोध संख्या आपके को मिला है तो उसके द्वारा आप जो है ये जानकारी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप जो है जिस भी मोबाइल नंबर से आपने आवेदन किया है उससे चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने सदस्य की जो 9 अंकों की परिवार आईडी है उससे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इस ऑप्शन को ओपन करना है। तो हम इनमें से जो भी ऑप्शन हमारे पास जो हम खोलना चाहें वो खोल सकते हैं। तो हम यहाँ पे समग्र आईडी द्वारा अनुरोध खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जो है सदस्य का 9 अंकों का समग्र आईडी यहाँ पे फिल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड आप देख सकते हैं, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ये लिख लेने के बाद सदस्य विवरण प्राप्त करेंगे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जानकारी फिल करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे केवाईसी आपकी हुई है, कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे इस टाइप से आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अगर ई केवाईसी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तो यहाँ पे आपको कोई डाटा नहीं दिखेगा और आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं जिस डेट में आपने ई केवाईसी कराई है। अनुरोध दिनांक का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपकी डेट और समय भी लिखा हुआ है कि किस डेट में आपने अपना ई केवाईसी कराया है। तो यहाँ पे डेट और समय के माध्यम से आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने अपना ई केवाईसी कराया है या नहीं कराया है। अगर ई केवाईसी नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपका जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये डाटा है, ये यहाँ पे नहीं आएगा। और केवाईसी हुआ है तो यहाँ पे आपको समय और डेट दिखा हुआ होगा ताकि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका जो केवाईसी है वो हुआ है। अब यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट है या नहीं है। तो ई केवाईसी का आवेदन तो आपका हुआ है, आप देख सकते हैं डेट और समय लिखा है, लेकिन कुछ हम यहाँ पे बाहर चलते हैं, थोड़ा बाजू में चलेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको सत्यापन की दिनांक दिखेगी, लास्ट में सत्यापन की दिनांक का ऑप्शन है। इस सत्यापन की दिनांक के ऑप्शन यहाँ पे अभी खाली हैं। तो यहाँ पे जो आपका समग्र ई केवाईसी है ये यहाँ पे वेरीफाई नहीं हुआ है। ये जो वेरीफाई है आपका, ये आपके पंचायत सचिव या शहरी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव और आपके जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे पार्षद जो होते हैं वो यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। तो आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप अपने जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनसे जाकर बोलें, वो यहाँ पे अपना ई केवाईसी वेरीफाई करेंगे। जो शहरी क्षेत्र से हैं वो जो जहां भी आपका वेरीफाई होता हो वहां पे जाकर आप वेरीफाई कराएंगे। जब तक आप ये वेरीफाई नहीं कराएंगे आपका ई केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आपने जो है अनुरोध दिनांक देख लिया, हमने इस डेट में ई केवाईसी किया था, हमारा ई केवाईसी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे सत्यापन की दिनांक में कुछ नहीं है, यानी इनका ई केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ है। ई केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपका यहाँ पे जो ई केवाईसी अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अगर जिनका यहाँ पे सत्यापन दिनांक दिख जाता है, केवाईसी कराने के बाद सत्यापन दिनांक दिख जाता है, तो उनका जो है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब उनका जो डाटा है वो यहाँ पे खुलने लगेगा। और जिनका यहाँ पे इंफॉर्मेशन अभी नहीं खुलता है, यानी यहाँ पे आपने वेरीफाई करा लिया, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस हम देख लेते हैं। एमपी भूलेख की साइट पर जाना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपका जो ई-केवाईसी है आपको कंप्लीट हो जाएगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ई-केवाईसी आपका सत्यापन हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भू अभिलेख की साइट पर जाना है, जहाँ पे एमपी भूलेख सर्च करना है। आपको इस टाइप से पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको भूमि अभिलेख के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आपको आपका जिला सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको आपका तहसील सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी गांव है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपने नाम से, खसरा नंबर से इसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने खसरा नंबर का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ से खसरा सिलेक्ट करेंगे। ये जो कैप्चा कोड है इसे लिख लेंगे। इसके बाद विवरण देखें के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अभी ये जो आपका पोर्टल है ये अपडेट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जब तक आपका यहाँ पे ई-केवाईसी वेरीफाई नहीं हो जाता है तब तक आपका डाटा यहाँ पे सुधार नहीं होगा। और यहाँ पे वेरीफाई होने के कुछ समय बाद, यानी आपको 7 दिन का भी समय लग सकता है, ज्यादा का भी समय लग सकता है। तो ये जो केवाईसी है आपकी वेरीफाई कराने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई लिखा हुआ दिखेगा, डेट दिखेगा। इसके बाद आपको इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पे आपको जो है खसरा B1 निकालना है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कोई एक खसरा B1 यहाँ पे निकालते हैं। जैसे कि हम ये खसरा B1 यहाँ पे निकाल देते हैं। खसरा B1 निकालने के बाद यहाँ पे आपको खनौती के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी आपका ये B1 है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ पे किसान हैं उनका, जिनका पोर्टल यहाँ पे अपडेट हो चुका है, यानी जिनका पोर्टल यहाँ पे समय समय पर अपडेट हो रहा है, उनकी ई-केवाईसी आप यहाँ देख पाएंगे। समग्र यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे समग्र आईडी आपको लिंक हुआ दिख जाएगा। लेकिन किसी किसी किसान का यहाँ पे अभी एकदम नहीं दिखेगा, क्योंकि ये जो केवाईसी है वेरीफाई होने में टाइम लगेगा और इसका जो पोर्टल है अभी पर्याप्त मात्रा में जो यहाँ पे चालू नहीं हुआ है, उस पर कुछ काम चल रहा है। ताकि जब तक वो पोर्टल आपका पूरी तरह से चालू नहीं हो जाता है उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जैसे ही आप ई-केवाईसी कर देते हैं, ई-केवाईसी सचिव के द्वारा वेरीफाई कराते हैं, वेरीफाई कराने के कुछ समय बाद, यानी आपको 7 दिन का टाइम लग सकता है, 15 दिन का टाइम लग सकता है, महीने भर का भी टाइम लग सकता है। इसके बाद जैसे ही आपका भू अभिलेख का पोर्टल अपडेट होगा, जैसे ही भू अभिलेख का पोर्टल अपडेट होगा सभी के लिए यहाँ पे आप अपना समग्र आईडी चेक कर पाएंगे। जैसे ही आप अपना B1 निकालेंगे, B1 में सबसे पहले जो सेकंड नंबर का आपका जो यहाँ पे ये बॉक्स दिया गया, इसमें आप अपना समग्र आईडी यहाँ पे चेक कर पाएंगे। जिनका यहाँ पे फिर भी समग्र आईडी नहीं आता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पे एकदम जोर ना दें, उनका यहाँ पे बहुत जल्द पोर्टल अपडेट किया जाएगा। क्योंकि जो भू अभिलेख का पोर्टल है वो अपडेट होगा तो यहाँ पे आपकी जो आईडी है वो ऑटोमेटिक सभी की दिखने लगेगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समय लग सकता है। और अभी यहाँ पे ये जो पोर्टल है इसमें सुधार चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत जल्द नए ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी भी देते रहेंगे समय समय पर, ताकि कोई यहाँ पे परेशानी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से अपना ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकें। जिन्हें यहाँ पे ई-केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही है वो थोड़ा समय दें, उनके लिए भी यहाँ पे पोर्टल अपडेटिंग चल रही है। जैसे ही पोर्टल पूरी तरह से वर्क करने लगेगा, आप किसी भी किसान को, किसी भी आवेदक को ई-केवाईसी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सभी की केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करी जाएगी। और बात है ई उपार्जन की, तो ई उपार्जन का जो पोर्टल है वो ओपन होगा, तो जरूरी नहीं है आपका ई-केवाईसी जो है कंप्लीट हो। यहाँ पे अगर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं भी हो पाता है तो आपको जो है वहां पे पंजीयन के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, वहां पे आप पंजीयन पिछले वर्षों की तरह कर पाएंगे। तो यहाँ पे और कोई जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपको कोई और जानकारी लेना है तो कमेंट करें, और इससे संबंधित जो भी नई नई जानकारी आती हैं हम हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत से लोगों का कमेंट था कि आप जो है यहाँ पे स्टेटस देख के बताएं हमें कि हम इसे कैसे चेक करें। तो ये हमारी जानकारी थी, हम इसे चेक कर पा रहे थे। अब यहाँ पे अगर जिन भी आवेदकों को प्रॉब्लम जा रही है, जिनका समग्र वहां पे नहीं दिख रहा है, वो थोड़ा समय दें। अगर आपका ई-केवाईसी हुआ है, इस टाइप से आपका ई-केवाईसी हुआ है और यहाँ पे सत्यापन दिनांक भी दिख रही है, तो आप जो है 1-2 हफ्ते का टाइम दें। वहां पे आपका भूलेख का जो पोर्टल है अपडेट होगा, तो आपको जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा तो यहाँ पे आपको समग्र आईडी देखने को मिल जाएगी।
और समग्र आईडी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।